हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कल ही यूपी सीनेट का रिजल्ट आया था और आज ही काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आज से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई और बहुत तेजी से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर हम काम देख सकते हैं। यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट का, या फिर कह सकते हैं हम अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का, यहाँ पर आपके पास काउंसलिंग बुलेटिन जारी हो गया है। काउंसलिंग बुलेटिन को अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं 14 यानी कि आज से ही, संडे से ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। इस बीच में बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि उनका जो है रिजल्ट सही नहीं आया है या वो कंफर्म है, क्योंकि उन्होंने जब आंसर की सी मैच किया था तो कुछ और नंबर था, अभी फिलहाल में कुछ और नंबर उनका आ रहा है, ना उन्हें क्वेश्चन पेपर मिला। इस पर बच्चे बहुत ज्यादा गुस्सा हैं कि क्वेश्चन पेपर हमें क्यों नहीं मिला। ठीक है, ऑनलाइन भी जो है बाद में भी अपलोड हो जाना चाहिए था, क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं अपलोड हुआ। हम कैसे क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं, बिना क्वेश्चन को देखे, बिना ऑप्शन को समझे हम कैसे चैलेंज करेंगे। और दूसरी ज़रूरी बात थी कि जो कि ये थी बच्चों की, कि जो कि आपका जो कॉलेज ओपन हुए हैं या बहुत सारे जो कॉलेज बन गए हैं, और सीएम ने भी, जो हमारे सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने भी कहा था कि जो है 6,000 सीटें बढ़ी हैं, 6 से 7,000 के आसपास बढ़ जाएंगी, और उसमें से कोई भी सीट हमें बढ़ी हुई दिखाई नहीं दे रही है, कोई सीट नहीं बढ़ी है। यहाँ पर सीट मैट्रिक्स भी आ गया है इनका, आप देख सकते हैं, वही पुरानी सीटें हैं। ठीक है, नए कॉलेज इसमें ऐड नहीं हुए हैं। ये सारी बात थी कि हमें इस बारे में बात करनी थी कि नए कॉलेज क्यों नहीं ऐड हुए, हम क्या कर सकते हैं उस पर, क्या आप ऐड कर सकते हैं, उसे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातों की जानकारी लेनी थी। लेकिन आपका जो है स्टार्ट हो चुका है काउंसलिंग, और ऐसे बच्चे जिन्होंने, हमें उन बच्चों के साथ ज़्यादा वो है कि जिन बच्चों का रिजल्ट खराब हो गया, और ऐसे बच्चे जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था जो है इसमें आपका जब भी टेस्ट होता था उसमें अच्छा परफॉर्म किया था, या फिर ऐसे बच्चे जिन्होंने आंसर की में अच्छा नंबर लेकर आए थे लेकिन बाद में रिजल्ट खराब हो गया। बहुत मैसेज, बहुत कॉल से हम परेशान, और इसके लिए आपके लिए जो है ये वीडियो है, इसको आपको जा करके देखिए, ज़रूर से ज़रूर देखना है। और साथ ही साथ इसमें जो डॉक्यूमेंट हमने आपसे कहा है वो डॉक्यूमेंट हमें दीजिएगा। उस नंबर पे हमें फ़ोन, मतलब अपना डॉक्यूमेंट मैसेज करिएगा, व्हाट्सअप करिएगा। जब तक आपके साथ और आपका सपोर्ट हमारे पास नहीं रहेगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है पहले आपका ये काम। ऐसे बच्चे जिनका रिजल्ट खराब हुआ है वो ज़रूर ये काम करें, और आप ऐसे बच्चे हैं जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका रिजल्ट अच्छा है, तो प्लीज़ अपने उस दोस्त को ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ है। मे बी वो अभी नहीं भेजा हो हमें, तो वो हमें अपना जो है भेज सकता है। ठीक है, तो अगर वो ना देख पाया हो वीडियो, कभी कभी ऐसा होता है, तो आप ज़रूर उस बच्चे को शेयर कर दीजिए। हमें बहुत सारे बच्चों के सपोर्ट की ज़रूरत है, तभी जा करके हम ये काम कर पाएंगे। विदाउट प्रूफ, बिना प्रूफ के हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। कम से कम इतने बच्चों का डेटा हमारे पास कलेक्ट हो जाए तो हम कुछ काम कर सकते हैं, और कल से ही हम काम शुरू कर देंगे क्योंकि काउंसलिंग आपकी शुरू हो चुकी है। अब हम जान लेते हैं ऐसे बच्चे जिनके रिजल्ट अच्छे हैं, अब काउंसलिंग आपको कराने हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है काउंसलिंग का। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का। आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और रजिस्ट्रेशन की जो फीस होती है वो होती है 500 रुपए। इस 500 रुपए का आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके बाद जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं, इसके बाद आपको सिक्योरिटी मनी लगती है 5,000 रुपए का। ठीक है, 5,000 रुपए की सिक्योरिटी मनी आपको देनी पड़ती है, उसका भी पेमेंट होता है, उसकी भी स्लिप आपको रखनी है एडमिशन टाइम में, आपके सारे डॉक्यूमेंट के साथ वो स्लिप भी लगेगी। इसके बाद आप चॉइस फिल करते हैं। ठीक है, बच्चा क्या करता है, चॉइस फिल करता है, कौन कौन से कॉलेज चाहिए और कितना आपका रैंक है, उसके अकॉर्डिंग आप चॉइस फिल करेंगे। अगर आप चॉइस फिल नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत हो रही है, तो ये है हमारा हेल्पलाइन नंबर। यहाँ पर आप अपना रिजल्ट और फोटो हमें व्हाट्सअप करिए, हम आपके रिजल्ट के अकॉर्डिंग, आपके रैंक के अकॉर्डिंग बताएंगे कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट हो सकता है, आप कौन कौन सा कॉलेज फिल करिए। तो ज़रूर हमें इस नंबर पर आप अपना रिजल्ट और अपना फोटो व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम आपको, हमारी टीम पूरी की पूरी सही और बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी आपको देगी कि आपको कौन से कॉलेज लेने हैं, किस जिले में आप हैं, कहाँ से आपको क्या करना है। ठीक है, ये सारी जानकारी। इसके बाद जब चॉइस फिलिंग हो जाती है तो आपको सीट अलॉट हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, सीट अलॉट हो जाता है। तो जो भी आप चॉइस फिल करते हैं कॉलेज को, उसी में से एक कॉलेज आपको मिलता है, वहां पर स्लिप आता है कि आपको ये कॉलेज अलॉट हो चुका है। अब उस पर आपको फ्रीज करने का ऑप्शन आता है, उस पर आपको ऑप्शन आता है
अपग्रेड के लिए तो आप चाहें, अगर आपको वो कॉलेज पसंद है, मतलब उतना 50% पसंद है, लग रहा है कि नहीं दूसरा कॉलेज भी मुझे मिल सकता है सेकेंड राउंड में, 100% मुझे ये कॉलेज अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे तो ये चाहिए था, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उस ऑप्शन को अपग्रेड पर डाल सकते हैं कि हाँ फ्लोटिंग पे डाल सकते हैं। और उसके बाद लेकिन आपको फिर भी उस कॉलेज में जा करके एडमिशन लेना होता है। एडमिशन नहीं लेंगे तो ये समझी जाएगी कि आपका जो है आप सिलेक्शन नहीं चाहते हैं। और एडमिशन लेने के लिए जब भी आप इस सीट को लॉक करते हैं, मतलब सीट आपको अलॉट हो गई, आप चाहे फ्लोट करिए चाहे उसको फ्रीज करिए, कुछ भी करिए, चाहे आप गवर्नमेंट मिली है चाहे प्राइवेट मिली है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 40,000 रुपए, ठीक है, कितने? 40,000 रुपए, ठीक है। 40,000 रुपए आपको क्या करने होते हैं, पेमेंट करनी होती है उस सीट को जो है लॉक करने के लिए, यानी कह सकते हैं कंफर्म करने के लिए, सीट कंफर्म करने के लिए। अब फ्लोटिंग ऑप्शन है तो आपकी सीट सेकेंड राउंड में आपको पार्टिसिपेट करना होगा। अगर आपने फ्रीज कर दिया, आपको पसंद है, आपको जो चाहिए था वो मिल गया है, तो आप उस ऑप्शन को फ्रीज कर देंगे, यानी वही आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा वहां पर जाके और एडमिशन लेना होगा। डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए वो भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है। 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ में आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा ये जो रजिस्ट्रेशन आप करते हैं, ये 500 की स्लिप होनी चाहिए, ये 5,000 की स्लिप होनी चाहिए, जो आपको कॉलेज सीट अलॉट हुई है उसकी भी स्लिप आपके पास होनी चाहिए, और साथ में ये 40,000 का जो आपने पेमेंट किया है उसकी भी स्लिप आपके पास होनी चाहिए। उसके साथ आपका जो एडमिट कार्ड है उसकी स्लिप होनी चाहिए। आपका जो वेरिफिकेशन था आपने एग्जाम जो है एडमिशन टाइम में जब आप जो है रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे अपना एग्जाम के लिए, उस समय जो आपकी वेरिफिकेशन स्लिप थी वो आपके पास होनी चाहिए। और इसके साथ ही जो आपका एग्जाम के लिए एंट्रेंस एग्जाम वाला जो आपने भरा था फॉर्म, उसका भी प्रिंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। कॉलेज अलॉट हुआ उसका भी प्रिंट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये सारी चीज़ें आपको लगती हैं, ठीक है, सब कुछ आपको लगता है, मतलब कि सारी स्लिप आपको तीनों लगेगी। ये जितनी भी रजिस्ट्रेशन का चॉइस फिलिंग तो नहीं, इसके बाद सीट अलॉट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सब जाती हैं, और इसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। अब ऐसा बच्चा जिसने फ्लोटिंग ऑप्शन चूज किया था, अब वो क्या करेगा, इसमें जाकर वो भी एडमिशन लेगा, और जब आप एडमिशन लेने जाते हैं तो कॉलेज की जितनी फीस है उसके अकॉर्डिंग वो आपसे पैसा लेते हैं, और ज़्यादा तो प्राइवेट वाले ले लेते हैं कि जितना उनका ट्यूशन फीस है वहाँ पर आपको दिखेगा, वो सारा ट्यूशन फीस वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा आप दे दीजिए, ठीक है। और जो है गवर्नमेंट वाले थोड़े से कम लेते हैं, और गवर्नमेंट में फीस भी कम रहती है। इसके बाद जब आपने फ्लोटिंग फीस चूज किया तो यह काम यहीं खत्म हो गया। आपने फ्लोटिंग ऑप्शन चूज किया था यहाँ पर जब आपने सीट सेलेक्ट किया था, ठीक है, अलॉट हुई थी आपको, तो उस समय आपको क्या करना, अब जब सेकेंड राउंड आपका स्टार्ट होगा 6 जुलाई को, सेकेंड राउंड में भी आप पार्टिसिपेट करेंगे। उसके लिए दोबारा से, अब तक का जो प्रोसेस था इसके पहले का वो मैं बता रही हूँ कि दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, इस बार भी वही होगा, और ये 500 रुपये वापस नहीं आते हैं, तो इससे भी कुछ ज़्यादा मिल ही जाता है, ठीक है। तो 500 रुपये आपको फिर से रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। और हाँ, ये 5,000 रुपये जो है ये आप जब अपना जो है लगभग 5-6 महीने बाद ये आपके अकाउंट में वापस आ जाते हैं। ये 40,000 आपको वापस नहीं आते हैं, आपकी फीस में ही वहीं पे इसको जो है सेटल कर दिया जाता है। आपकी 40,000 फीस कहीं कम कर दी जाएगी, मतलब, और जो है पूरे सालाना की, और यहाँ पर ये 40,000 आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो फिर दोबारा से आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और बाकी ये 40,000 और ये 5,000 आपको नहीं देना पड़ेगा, बस रजिस्ट्रेशन फीस जो है 500 रुपये देनी पड़ेगी। फिर आपको वही प्रोसेस दोहराना पड़ेगा, चॉइस फिल करेंगे, सीट अलॉट होगी, फिर आप जो भी सीट आपको अलॉट हो जाएगी। अब देखिए, दोबारा जब आप करते हैं रजिस्ट्रेशन या दोबारा जब आप सीट सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास अब फ्लोटिंग का ऑप्शन नहीं है मॉपअप राउंड में जाने का। आपके पास अब ऑप्शन केवल एक ही है कि आपको वो सीट लेनी ही लेनी है, ठीक है। हाँ, और वो भी ऑप्शन है कि वो जो दूसरी सीट यहाँ पर जो थी आपने की थी पहले राउंड में, अगर वो सीट अगर ऐसा लगता है कि अरे दूसरे राउंड में तो जो मैंने सेलेक्ट किया ये तो अच्छा नहीं है, पहले ही राउंड वाला अच्छा था, फिर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप पहले राउंड को सेलेक्ट करिए, वही दूसरे में जो आपको मिला है वही आपको लेना ही पड़ेगा, पहले राउंड का आप तब नहीं ले पाएंगे, ठीक है। यानी जिसमें आपने एडमिशन कराया है इसका मतलब ही यही है कि आपको वो सीट अब छोड़नी ही है, क्योंकि आपके ऑप्शन को फ्लोटिंग में
डाला गया है और जैसे ही सेकेंड राउंड स्टार्ट हुआ ना तो आपकी सीट को वहां पर विजिबल कर दिया गया कि अगर ऐसे 10 सीट खाली था, आप वहां पे थे तो 9 सीट खाली था, तो आपकी उस सीट को समझ रहे हैं कि खाली है, क्योंकि आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे और सेकेंड राउंड में आपको जो भी कॉलेज मिलेगा आपको वो कॉलेज लेना ही पड़ेगा, चाहे वो फर्स्ट राउंड से अच्छा हो या खराब हो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रख के आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, कॉलेज में ये 40,000 5,000 तो नहीं लगेगी फीस, लेकिन हाँ कॉलेज में जो है आपकी फीस, जो भी कॉलेज होगा जितना भी वो फीस लेता होगा कॉलेज वो फीस लेगा। गवर्नमेंट है तो देखिए कम फीस लेगा, 5,000 10,000 में हो सकता है, 2-4 हजार में भी हो, वैसे तो 2-4 हजार लेने चाहिए। ठीक है, लेकिन जितना बोले, लेकिन हाँ प्राइवेट है तो फीस ज्यादा लेगा, लगभग जितनी, अगर उसकी ट्यूशन फीस 50,000 है तो 50,000 ले लेगा, 60,000 70,000 है तो वो भी ले लेगा। ठीक है, उस हिसाब से वो अपनी लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपके पास जो ये ऐसा नहीं है कि आप ये सोचे कि फर्स्ट राउंड में जो सीट मैंने छोड़ी है, कॉलेज को जो पैसा दिया, क्योंकि 40,000 तो यहाँ मैनेज हो जाएगा सेकेंड राउंड में, लेकिन जो कॉलेज को पैसा दिया था मैंने वो मेरा पैसा वापस होगा कि नहीं, वो आपका पैसा वापस हो जाएगा। लेकिन हाँ उस समय कॉलेज बहुत बिजी चलते हैं काउंसलिंग के टाइम, तो तुरंत आपको वापस नहीं करेंगे कि आप सेकेंड राउंड में वही पैसा जा करके दे दीजिए दूसरे कॉलेज को। हाँ, जब काउंसलिंग खत्म हो जाती है तब वो कहीं जा करके आपका पैसा वापस करते हैं, और प्राइवेट वाले तो बेसिकली यही काम करते हैं। गवर्नमेंट वाले भले वापस कर दे लेकिन प्राइवेट तो वापस नहीं करता। और एक बात का और ध्यान दीजिए बच्चों की, ये क्या करते हैं, आपका ये जो है ओरिजिनल मार्कशीट भी रख लेते हैं, और फिर जब आप दूसरे राउंड में जाएंगे आपको कॉलेज मिल जाएगा तो फिर वहां पे जाएंगे, अपनी मार्कशीट लेकर के आएंगे, वहां पर एप्लीकेशन देंगे और वहां पर उनको बताएंगे कि हाँ भाई हमें कॉलेज मिल गया, हम उस कॉलेज में जा रहे हैं। उसके बाद आपको जो उनका पैसा है वो आपको बताएंगे कि हाँ 1 महीने बाद देंगे, 1.5 महीने बाद देंगे, काउंसलिंग खत्म हो जाएगी तब देंगे, और ऐसा करके फिर आपको पैसा वापस मिलेगा। तो कम से कम 50,000 तो स्टार्टिंग के लिए, और बाकी जो एडमिशन फीस कॉलेज की है उसके अकॉर्डिंग आप उसको रख सकते हैं। तो ये पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस है। और एक बात जहाँ पे मेरा ध्यान हमेशा रहता है इन बच्चों के लिए, जो बच्चे बेचारे बहुत परेशान हैं, तो अगर आप में से कोई है तो प्लीज़ यहाँ पर अपना रिजल्ट और अपना जितना भी डाटा हमने मांगा है वो सब हमें ज़रूर से ज़रूर भेजिएगा। या फिर आप ऐसे बच्चे हैं दोबारा से तैयारी करना चाहते हैं तो ये नंबर है, आप दोबारा से तैयारी कर सकते हैं। यकीन बैच 2027 से जुड़कर ज़बरदस्त तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। हम और आप मिल करके ज़बरदस्त तरीके से काम करेंगे और सेलेक्शन लेंगे। और दूसरी बात कि बच्चों को, इन बच्चों को जिनको कॉलेज फिलिंग करना है, कॉलेज जानने हैं कौन कौन से कॉलेज आपकी रैंक के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, उनके लिए ये नंबर मैंने जारी किया है। हेल्पलाइन नंबर है आपका, पूरी गाइडेंस आपको मिलेंगी, जो भी आप जानना चाहते हैं आपको हम बताएंगे। आपको ऐसा PDF देंगे जिसमें सारा आपका डेटा रहेगा कि कौन से कॉलेज आपका सीट है, मतलब कितना आपका रैंक है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो है नंबर है उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। तो अपना रिजल्ट, अपना एक फोटो हमें जरूर से जरूर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है।